गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पहला दिन आप लोगों का के साथ इंट्रोडक्शन क्लासेस है और इंट्रोडक्शन क्लासेस क्या विद क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। सभी बच्चे जान रहे हैं कि आज से फिर कोरोना काल को लेकर के ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है और हम टीचर लोग भी तो अभ्यस्त हो चुके हैं कोरोना को लेकर के ऑनलाइन पढ़ाई करने में। मैं चाहती हूँ, अभिभावकों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी अपने बच्चों को कोऑपरेट करें ताकि वो ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी तरह से कर सके। आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसी तरह से ये कोरोना का प्रकोप बढ़ता रहेगा और बच्चे को जो है स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कूल जाने में भी गार्जियन उसे जाने देना नहीं चाहेंगे, तो क्यों नहीं हम अपने बच्चे के साथ, बच्चे के एनवायरनमेंट के साथ कोरोना के को लेते हुए अपने बच्चे की पढ़ाई को भी मजबूत करें। तो बच्चों को आप कोरोना काल में, और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को आप ऑनलाइन पढ़ाई के लिए आप अच्छी मोबाइल दें, चाहे जैसे भी हो वो मोबाइल के द्वारा पढ़ें। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, विनती करती हूँ। तो बच्चों चलो आज मैं टॉपिक पे आती हूँ। अब तो आप लोग खाना खा पी चुके हो और बैठे हो आराम करने के लिए। मैं पूछती हूँ कि आप लोग खाना क्यों खाते हो? आप लोगों का जवाब होगा कि खाना खाते हैं ताकि मुझे ताकत मिलेगी। लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि ताकत मिलेगी तो खाने में आपने क्या क्या खाया? तो क्या कोई एक ही तरह का खाना तो आप लोग कभी नहीं खाते हो? तो जरूर कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होता होगा। अच्छे खाने, दिन का टाइम का खाना कुछ और होगा, लंच का खाना कुछ होगा, शाम का खाना कुछ होगा, फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो कुछ और चटपटी चीजें मंगा करके खाते हो। तो ये खाने में जो भी चीजें लेते हो वो ऐसा होना चाहिए कि वो पौष्टिक हो, यानी कि न्यूट्रिएंट हो। तो पौष्टिक चीज जो लेते हैं उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट। तो ये न्यूट्रिएंट या जो भी हमारे खाने की चीजें मिलती कहाँ से है? क्या आपकी मम्मी किचन में बनाती है? नहीं, किचन में वो नहीं बनाती। किचन में तो सिर्फ वो पका देती है या उसको कोई मॉडिफाई कर देती, चेंजेस कर देती। लेकिन एक्चुअल में वो भोजन बनता कहाँ है, कौन बनाता है, हमारे पास आता कहाँ से? तो एक ही जवाब होता है कि वो भोजन जो है हम लोग खुद से नहीं बनाते हैं। वो भोजन जो बनाता है वो कौन बनाता है? पेड़ पौधे। और पेड़ ही पौधे एक ऐसा है जो ग्रीन पौधे हैं वो सारे भोजन बनाने में सक्षम है। और जो ग्रीन पौधे अपने भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ। तो भोजन बनाने का काम कौन कर रहा है? पौधे। तो आज मैं क्या भोजन जो बनाते हैं पेड़ पौधे, क्या आपकी मम्मी जो खाना बनाती क्या वो पूरा का पूरा खाना खा लेती है? नहीं, सबसे पहले वो सभी दूसरे को परोसती, घर के सभी मेंबरों को देती, तब जब बाद में वो अपने लिए जो बचा या जो हुआ वो खाई। तो उसी तरह पेड़ पौधे भी जो है वो अपना भोजन तो खुद बनाते हैं और वो उसको दूसरी जगह स्टोर करते हैं। उस भोजन को हम लोग भी लेते हैं। लेकिन वही पेड़ पौधे जो अपने द्वारा बनाया हुआ भोजन वो खुद लेते हैं, तो उसमें भी एक तरह का न्यूट्रिशन होता है। तो आज का आपका मेन टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट को भी भोजन की जरूरत पड़ती है। तो ये प्लांट्स जो है उसे भोजन की क्यों जरूरत पड़ती है? तो वाई वी नीड फूड। मुझे भोजन की क्यों जरूरत पड़ती है? वाई द प्लांट्स नीड फूड। तो सबसे पहला टॉपिक आता है रिक्वायरमेंट या नीड्स ऑफ फूड। ये भोजन की क्यों जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहला काम है भोजन हमें इसलिए जरूरत पड़ती है। पहला, एनर्जी हमें देती है भोजन। दूसरा, ये हमारी एनर्जी देने के साथ साथ और क्या करती है? हमारे या पेड़ पौधे के बिल्ड अप द बॉडी को बिल्डअप करती है। और बिल्डअप अगर हो भी जाए तो हमारे शरीर के अंदर जो भी टूट फूट होती है उसको वो रिपेयर करने का काम भी करती है। रिपेयर द बॉडी टिश्यू या सेल्स। बॉडी के टिश्यू और सेल्स को रिपेयर करती है और साथ साथ हमारी ग्रोथ करने में, प्लांट्स के ग्रोथ करने में भी मदद करती है। उसके बाद वो क्यों जरूरत पड़ता है? वो प्लांट्स को ग्रोथ करने में भी मदद करती हैं। तो ये सारे नीड्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड है। अब बात होती है कि जो भोजन जो जरूरत है, ये भोजन जो है वो क्या कहलाता है? तो सबसे पहला ये वर्ड आया है न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन बना कैसे? न्यूट्रिएंट देन न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिएंट है क्या? व्हाट इज द न्यूट्रिएंट? तो टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगी। तो न्यूट्रिएंट के लिए क्या है?
तो न्यूट्रिएंट के लिए हम क्या बोलेंगे? द कंपोनेंट ऑफ फूड, हम जो प्रतिदिन भोजन जो करते हैं, जो हम भोजन में प्रतिदिन लेते हैं, चावल हो चाहे गेहूं से आटे बनाते हैं जिसकी रोटियां बनती हैं, सब्जियां हैं, फल लेते हैं, या सब्जियों को जो बनाने के लिए तेल की जरूरत पड़ती है, ये सारे कंपोनेंट हैं। तो ये सारे कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट का डिफाइन क्या है? द कंपोनेंट ऑफ फूड भोजन बनाने के लिए जो कंपोनेंट ऑफ फूड की जरूरत पड़ती है, तो वो सारा क्या कहलाता है? द कंपोनेंट ऑफ फूड विच इज रिक्वायर्ड टू मेक फूड एंड नेसेसिटीज, एंड भोजन बनाने की जरूरत पड़ती है, एंड नेसेसरी टू ग्रोथ एंड गिव एनर्जी, और एनर्जी देने के लिए होती है। इसे क्या कहते हैं? ये न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। अब बात आती है कि ये न्यूट्रिएंट में पिछले क्लासेस में आप लोग भी पढ़े हो कि हमें अच्छी एनर्जी चाहिए, अच्छा स्वस्थ चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, बॉडी अच्छी हो। इन सभी के लिए जो न्यूट्रिएंट लेते हैं तो कहा जाता है कि आप एक परफेक्ट डाइट लो। परफेक्ट डाइट में एक बैलेंस डाइट लो। उस बैलेंस डाइट में हम लोग लेते क्या थे, उस पर चर्चा करनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट क्या है कि हमारे वो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फूड जो हमें जरूरी है वो चाहिए। तो अब मैं बताती हूँ कि वो बैलेंस डाइट क्या, व्हाट इज द बैलेंस डाइट। तो न्यूट्रिएंट में कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट क्या है? तो कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, इस कंपोनेंट में हमको पहला क्या चाहिए? पहला हमको चाहिए कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या चाहिए? हमारे बॉडी को एनर्जी देने के लिए, टूट फूट को मरम्मत करने के लिए वो क्या है? प्रोटीन। जो हमारे शरीर में जो भी टूट फूट होती है, रिपेयर करने का सेल का काम कौन करता है? प्रोटीन। तीसरा क्या चाहिए? फैट। ये कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में डबल एनर्जी देता है, तो वो फैट भी हमारे लिए जरूरी है। चौथा कंपोनेंट क्या चाहिए? फाइब्रस फ्रूट। फाइब्रस फ्रूट जो कि अगर हमारे ये फाइब्रस फ्रूट लेंगे तो हमें कभी भी जो है कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी, कब्जियत की शिकायत नहीं होगी। उसके बाद पांचवा क्या है? विटामिन। सिक्स्थ क्या है? वाटर। और सेवेंथ क्या है? मिनरल। ये सारे हमारे भोजन के लिए बहुत ही जरूरी है। ये सारी चीजों को अगर हम लेते हैं तो हमारा हेल्थ सही होता है। ये कंपोनेंट फूड ध्यान देना है कि न्यूट्रिएंट क्या है? द कंपोनेंट ऑफ फूड विच इज नेसेसरी या विच इज रिक्वायर्ड टू मेक फूड एंड नेसेसरी टू ग्रोथ एंड गिव एनर्जी, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। अब इस न्यूट्रिएंट में जो हमारे बॉडी के हेल्थ के लिए, एनर्जी के लिए जरूरी है, उसमें हम क्या क्या लेते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइब्रस फूड, विटामिन, वाटर और मिनरल। अब बात आती है कि भोजन को जो हम लेते हैं तो न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट इज द न्यूट्रिशन? तो चर्चा करती हूँ न्यूट्रिशन पे। ये न्यूट्रिशन क्या है? तो ये क्या होगा? द मोड ऑफ या द टेकिंग ऑफ फूड क्या है? द न्यूट्रिशन, द टेकिंग ऑफ फूड बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। द टेकिंग ऑफ फूड, टेक इन भोजन जो लेते हैं, द टेकिंग फूड बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर प्लांट्स और एनिमल। जो भी भोजन को लेते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, जो भोजन को लेते हैं एंड उसका यूटिलाइज करते हैं, एंड यूटिलाइजिंग इट, उसको हमारे बॉडी में यूटिलाइज होता है, यूटिलाइजिंग इट बाय आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है?
क्या है? द प्रोसेस through which living organism take in nutrients and utilizing it by our body, और इसका यूटिलाइजेशन होता है, यूजअप होता है हमारे बॉडी के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। ओके, अब ये बात आती है कि जो भोजन जो लेते हैं, न्यूट्रिएंट जो लेते हैं, उसे बनाता कौन है? तो पता है कि ये बनाने वाला काम कौन करता है? तो पौधे करते हैं। तो इस तरह से न्यूट्रिशन जो है वो कितने तरह के हो जाते हैं? न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 के होंगे। अब न्यूट्रिशन पे चर्चा करती हूँ, तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन का टाइप्स कौन है? पहला है ऑटोट्रॉफ, और दूसरा क्या है? हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ और दूसरा क्या है? हेट्रोट्रॉफ, या इसको ऐसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या है? द ग्रीन प्लांट, यही है प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स है और वो अपना भोजन खुद बनाता है। इसमें ग्रीन प्लांट्स का काम क्या है? रॉ मटेरियल कौन कौन सा चाहिए, किसके प्रेजेंट में ग्रीन प्लांट भोजन बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या है, इस पे सबसे बड़ी ध्यान देना। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफ कौन है? प्लांट्स, और वो बना कौन रहा? तो ग्रीन प्लांट्स। सभी प्लांट्स भोजन नहीं बनाते हैं, केवल वही प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स है वो भोजन बनाते हैं। और ग्रीन क्यों है? तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, उस ग्रीन कलर के पिगमेंट को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, द ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in presence of sunlight, carbon dioxide and water and mineral. They make the carbohydrate and oxygen. That carbohydrate is stored in the plant in the form of starch और glucose. ग्लूकोज के रूप में स्टोर होता है, स्टार्च में बनाते हैं, ग्लूकोज में स्टोर करते हैं। इस तरह से वो भोजन को बनाते हैं। अब बात आती है कि कैसे बनाते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है। तो न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? द ग्रीन प्लांट ध्यान दीजिए इस पे मैं क्या लिखी हूँ। इस पे कुछ है, ग्रीन प्लांट्स पे फोकस कराना। प्लांट कैसा होना चाहिए? ग्रीन। वो किसके प्रेजेंस में? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल के साथ वो क्या बनाता है? भोजन बनाता है।
किस रूप में बनाता है? जो भोजन बनता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहता है और साथ साथ ये क्या करता है? ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। इसलिए प्लांट्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ। क्या कहते हैं? प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ। और इस प्रोसेस, जिस तरीके से वो भोजन बना रहा है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब फोटो और सिंथेसिस क्यों कहते हैं, इसका भी रीजन है। फोटो का मतलब क्या है? लाइट। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस बने टू मेक। टू मेक बनाना। क्या बनाते हैं? लाइट में क्या बनाते हैं? तो लाइट में वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, इसलिए प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अगर कोई भी पूछे आपसे कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस थ्रू विच द प्लांट मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल, सो इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब इसको, ये प्रोसेस को ध्यान से समझिए। ये ग्रीन प्लांट्स है, लीफ ग्रीन कलर का है। लीफ में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल हेल्प करता है, यहाँ पे लीफ मैंने लिखा क्लोरोफिल। ये लीफ के द्वारा क्या होगा? एटमोस्फेयर, सनलाइट को ये ट्रैप करेगा। सनलाइट को ट्रैप करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर लेता है और ये बनाता क्या है? सनलाइट भी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, वाटर और मिनरल भी लेता है। ये वाटर और मिनरल कहाँ से जा रहा है? रूट में, रूट हेयर पाए जाते हैं अंतिम छोर पे। ये वाटर और मिनरल को कहाँ पहुंचा देंगे? लीफ में। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट भी लीफ में चला गया। इन चारों को वहां पहुंचने के बाद वो क्या बनाएगा? भोजन बनाएगा। लाइट के प्रेजेंट में, जब तक सनलाइट नहीं मिलेगा तो नहीं बनाएगा। सनलाइट के प्रेजेंट में ये रिएक्शन होता है तो ये कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। अब ये चूंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट जब भोजन यहाँ बन जाता है तो एक पाइप के द्वारा ये वाटर और मिनरल किसके द्वारा जा रहा है? तो वाटर और मिनरल जो है वो लीफ में किसके द्वारा पहुंच रहा है? तो जाइलम के द्वारा। ठीक है। और जो यहाँ भोजन बन रहा है वो दूसरे जगह पे स्टोर होने के लिए जा रहा है, वो किसके द्वारा जा रहा है? तो उसको कहते हैं फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा भोजन दूसरे भागों में पहुंचता है और जाइलम के द्वारा वाटर कहाँ पहुंचता है? लीफ में। और फ्लोएम जाइलम के द्वारा केवल नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जाइलम के द्वारा केवल वाटर और मिनरल वो लीफ तक जाता है, या प्लांट्स के जितने हिस्से हैं जहां जहां लीफ है वहां तक पहुंचता है। और लीफ में जो बना हुआ भोजन है वो फ्लोएम के द्वारा प्लांट्स के दूसरे हिस्से तक पहुंचता है। ये यहाँ तक ये है। अब जो भोजन बना उसमें क्या प्रोसेस हुआ, तो कैसे है, इसको मैं कर रही हूँ। तो इसमें क्या होता है? ये सनलाइट तो है ही, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पे क्या चाहिए? सनलाइट के प्रेजेंट में सनलाइट भी मिल रहा है और साथ साथ क्या मिल रहा है? लीफ का क्या है? क्लोरोफिल। और तब ये बना देता है कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 जिसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसको ग्लूकोज भी कहते हैं। और ऑक्सीजन भी गैस भी बाहर निकलता है। यही ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में आकर के हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज अप करता है और ऑक्सीजन को बैलेंस करता है। तो ये पूरा प्रोसेस है भोजन बनाने के तरीके का। किस तरह से आया, कैसे सनलाइट को ट्रैप किया, किस तरह से भोजन बनाया, वो भोजन कहाँ स्टोर होने गया, ये टोटल फंक्शन है। तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में मैं इसे और डिटेल से दूसरे टॉपिक पे बताऊंगी। हेट्रोट्रॉफ क्या है। ऑटोट्रॉफ के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो आप बताइएगा जरूर। ओके, थैंक यू।